iOS 16 एक बढ़िया अपडेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। काफी सारे नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ देखने को मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए इस वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं एंड कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब हो सकता है कि इनमें से एक भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हो, या फिर सारे ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या फिर कुछ ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो जितने भी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक एक करके आपके आईफोन में ट्राई करके देखना, सो दैट आपको पता चले कौन से प्रॉब्लम्स आप एक्चुअली फेस कर रहे हो। और अगर वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज बैटरी ड्रेन। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें बता दूंगा। नंबर वन, जब भी कोई नया iOS अपने आईफोन में आप इंस्टॉल करते हो तो उस iOS को कुछ टाइम लगता है जब तक वो आईफोन के साथ घुल मिल नहीं जाए। अब ये चीज अगर आप नहीं समझे हो तो एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से हो और आप जाते हो मुंबई। अब मुंबई का जो खाना पीना है, जो लैंग्वेज है, वो समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ ही टाइम में आप मुंबई के एक एक्सपर्ट हो जाओगे। तो वैसे ही iOS को कुछ टाइम लगेगा आपके आईफोन में सेट होने के लिए। एक बार वो सेटल हो जाता है, उसके बाद ये बैटरी ड्रेन के इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। अब सेकंड चीज, अगर ये बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको iOS का एक अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा। अब एप्पल एक कब अपडेट देगा जिसमें बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो हमको आज के तारीख में पता नहीं है। लेकिन अगर iOS 15 की बात करें तो iOS 15 में सेम प्रॉब्लम फेस हुआ था एंड एप्पल ने ये जाके सॉल्व किया था 15.4.1 में। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम 16.1 में सॉल्व हो जाए एंड हो सकता है कि 16.4.1 तक भी आपको वेट करना पड़े बैटरी ड्रेन के सोल्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज ऐप क्रैशेस एंड ऐप फ्रीजेस। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि सारे ऐप्स को सबसे पहले अपडेट कर दीजिए। एंड अगर ऐप अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर वो स्पेसिफिक ऐप आपको डिलीट करके रीइंस्टॉल कर देना है। अब यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि डेवलपर्स अभी भी न्यू अपडेट्स आपके तरफ पुश कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अगला जो प्रॉब्लम काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज उनका वाईफाई नहीं चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वाईफाई को ऑन ऑफ करके ट्राई करके देखना है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपको आपके वाईफाई में आना है, फॉरगेट वाईफाई करना है एंड उस पर्टिकुलर वाईफाई को वापस रिकनेक्ट करना है। एंड लास्ट चीज जो आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। एंड उसके लिए आप आओगे जनरल में। जनरल में आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। तो ये करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो काफी सारे लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज उनका ब्लूटूथ नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आपको सेम सेटिंग्स करने हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन ऑफ करके देखना है आपको, उसके बाद आपको ब्लूटूथ में आके फॉरगेट दिस डिवाइस ट्राई करके देखना है एंड लास्टली अगर वो भी वर्क नहीं कर रहा है तो फिर अगेन आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स कर लेना है। अब अगला जो प्रॉब्लम कुछ लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज मोबाइल डेटा से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। दैट इज या तो उनको नो सर्विस दिख रहा है या फिर उनका जो मोबाइल डेटा का स्पीड है वो स्लो हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करके देखना है। अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करना है। एंड थर्ड चीज आप कर सकते हो, दैट इज आपके कैरियर में अगर कोई नेटवर्क अपडेट्स आए तो वो आपको अपडेट कर लेने हैं। अब इसी तरीके से कुछ लोगों का पर्सनल हॉटस्पॉट भी नहीं चल रहा है, तो सेम आपको करना है, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करनी है एंड अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम तो फिर आपको नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो iOS 16 को अपडेट करने के बाद लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली रीबूट हो जा रहा है। तो अगर आपका आईफोन रैंडमली रीबूट हो जा रहा है तो एक बार आपको आपके आईफोन को मैन्युअली रीबूट कर लेना चाहिए। दैट इज अगर आपने काफी टाइम से इसको रीस्टार्ट नहीं किया है तो एक बार आपके आईफोन को रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या ये प्रॉब्लम फिर भी आपको फेस हो रहा है कि नहीं। अब कुछ लोगों को स्पेसिफिकली आईफोन 10 में एक स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, दैट इज वो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में एक चीज आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज 2 फिंगर से स्क्रॉल करने की कोशिश करो। अब ये करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन 2 फिंगर से स्क्रॉल करके काफी सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए हैं। अब इसके सिवाय कुछ लोग अपने लॉक स्क्रीन में डेप्थ इफेक्ट का जो ऑप्शन है वो उनका वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, कि आपके पास एक कंपैटिबल आईफोन है, दैट इज 10s एंड 10R का बाद का अगर आईफोन है
तो ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। नंबर 2, क्या वो फोटो आप जो यूज कर रहे हो लॉक स्क्रीन पे वो कंपैटिबल इस पर्टिकुलर फीचर के साथ। एंड नंबर 3, क्या आप राइट अमाउंट ऑफ जूम कर रहे हो उस पर्टिकुलर पिक्चर को, क्योंकि कितनी बार ज्यादा जूम करने से वो इफेक्ट चला जाता है, तो आपको राइट अमाउंट ऑफ जूम करना पड़ेगा वहां पे। एंड अगर ये सब चीजें आपने चेक कर ली उसके बाद भी अगर आपका डेप्थ इफेक्ट नहीं चल रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम iOS का है एंड आपको वेट करना है फ्यूचर iOS अपडेट के लिए। अब कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि उनकी जो टच स्क्रीन है वो अनरिस्पॉन्सिव हो चुकी है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1, आपको सारे एप्स अपडेट कर लेने हैं। नंबर 2, आपको हार्ड रीसेट करना है। अब हार्ड रीसेट कैसे करोगे? वॉल्यूम अप की दबानी है, वॉल्यूम डाउन की दबानी, प्रेस एंड होल्ड करना है साइड बटन को एंड उसके बाद आपका आईफोन हार्ड रीसेट में चला जाएगा। अब इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको एक टेम्पररी सॉल्यूशन दे देता हूं। अब ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है आपको नहीं पता होगा या फिर आपने कहीं और देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको छिपा हुआ आपके आईफोन में मिलता है। एंड उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में, वहां पे आपको आना है टच में। टच में आपको ऑप्शन मिलेगा टच अकोमोडेशंस। अब टच अकोमोडेशन आप तब यूज करते हो जब आपके टच स्क्रीन में कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो ये ऑन करने से काफी सारे लोगों की टच स्क्रीन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है यूज इनिशियल टच लोकेशन। उसके बाद आपको आना है स्वाइप जेस्चर्स में एंड यहाँ पे आके इसको ऑन कर देना है। एंड नेक्स्ट आपको जो रिक्वायर्ड मूवमेंट है वहां पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। अब ये फीचर स्पेसिफिकली दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए जिनको टच में थोड़े से इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आपका टच स्क्रीन अनरिस्पॉन्सिव हो चुका है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अब इसके सिवाय आप एक और चीज कर सकते हो, दैट इज 3D टच सेंसिटिविटी जो है वो आप रीएडजस्ट कर सकते हो। एंड वो करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अगेन टच एंड टच के अंदर आपको आना है 3D टच एंड वहां पे आपकी जो 3D टच सेंसिटिविटी है वो कर देनी है लाइट। अब इसके सिवाय काफी सारे लोगों ने कुछ और भी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए, एप्पल ने सुने भी है एंड हो सकता है कि आगे जाके एप्पल iOS अपडेट में उनको सॉल्व भी करके दे। तो कौन से वो प्रॉब्लम्स है? कुछ लोगों को लैग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोगों को फेस आईडी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं एंड कुछ लोगों को लेआउट में कुछ बग्स देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग जब फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भी उनको दिक्कत आ रही है एंड कुछ लोगों का तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रहा है। अब इसके सिवाय कुछ लोगों को iOS 16 से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस या फिर कंफ्यूजन्स है, तो आइए इन कंफ्यूजन्स को क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि उनको डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स एंड डुप्लीकेट फोटोज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फोन में कोई डुप्लीकेट फोटोज या कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो फिर ये ऑप्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। एंड नंबर 2, आपके आईफोन या फिर आपके iOS को कुछ टाइम लगे आपके फोटोज एंड कॉन्टैक्ट्स को इंडेक्स करने में, तो एक बार वो इंडेक्स हो जाता है उसके बाद ही वो डुप्लीकेट्स को ढूंढ के आपको बताएगा। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया है दैट इज बैटरी परसेंटेज उनको नहीं दिख रहा है। अब फिलहाल आईफोन 10R, आईफोन 11, 12 मिनी एंड 13 मिनी में आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन iOS 16.1 में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके पहले मेरे को बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि साइड बटन जब भी वो प्रेस करते हैं तो अगर कोई कॉल लाइव होता है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, दैट इज हैंग अप हो जाता है। लेकिन अब iOS 16 में आपको एक नया फीचर मिलता है जिससे आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन मेरे को पूछा था, इसलिए आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं जो आपको iOS 16 में देखने को मिल रहा है। तो अब आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा टच का एंड यहां जाके आपको प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल को ऑन कर देना है। एक बार आप ये ऑन कर दोगे तो उसके बाद अगर आप कोई कॉल पे होंगे एंड अगर साइड बटन आपका दब जाता है तो आपका जो कॉल है वो एंड नहीं होगा। अब अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिंदास एंजॉय करो अपने iOS 16 को। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी एंड अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी हेल्प किया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।